नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मिनट तक देश को संबोधित किया। यह 19 मिनट 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए सबसे अहम, सबसे यादगार होने वाले हैं। आज रात 12 बजे के बाद जैसे ही तारीख बदलेगी, जैसे ही कल सुबह होगी, जैसे बाजार खुलेंगे, हिंदुस्तान को सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा। किचन से लेकर किसानी तक, छोटे बच्चों की टॉफी से लेकर ट्रैक्टर तक सब कुछ सस्ता होने जा रहा है, जिसका ऐलान थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया। 99% चीजें अब 5% की जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में कहा, विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा, हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये बातें कही। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कांग्रेस का रिएक्शन भी आया। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कांग्रेस जो भी कहे, लेकिन ये फैसला 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। आपके किचन में इसका कितना असर होगा? कल से पनीर, बिस्किट, केक कितना सस्ता हो जाएगा? नोटबुक, पेंसिल का नया रेट क्या होगा? किसानों को किस तरह से राहत मिलेगी? कैंसर की दवाएं कितनी सस्ती हुई हैं? सस्ते दिनों का पूरा गणित इस रिपोर्ट में समझिए। सुनो सुनो सुनो, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों सुनो। सुनो सुनो सुनो, यूपी, बिहार, केरल, सिक्किम, सब राज्य सुनो। आज रात 12 बजे से सस्ते दिन आने वाले हैं। आज आधी रात से महंगाई भागने वाली है। आज रात से आपका खर्चा कम होने वाला है। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। इस दिवाली में दिल खोलकर शॉपिंग होगी। इस दिवाली छेना भी सस्ता होगा, पनीर भी सस्ता होगा। इस नवरात्र में बाइक भी सस्ती होगी, कार भी सस्ती होगी। गरीबों के लिए सबसे बड़ा तोहफा, मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी खबर, सस्ते दिन आ गए। देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। यह दिवाली हिंदुस्तान के लिए सबसे खास, सबसे यादगार रहने वाली है। रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ सस्ता होने वाला है। दवाइयों से लेकर गाड़ियों तक सबके दाम कम होने वाले हैं। पेन से लेकर पिज्जा तक सब पर से टैक्स खत्म होने वाला है। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देश में जीएसटी को लेकर कोई आंदोलन नहीं था। महंगाई को लेकर, जीएसटी को लेकर जेन जी सड़क पर नहीं उतरा था। देश में कोई तनाव नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई दबाव नहीं था। लेकिन यह नतीजा सही चुनाव का है। वन टैक्स का सपना साकार हुआ। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों
और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। हिंदुस्तान डेवलपिंग नेशन है, हर दिन आगे बढ़ता है, हर दिन आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता है। नरेंद्र मोदी के फैसले से देश की इकोनॉमी को और रफ्तार मिलने वाली है। देश में कुल गरीब 28.1%, देश में कुल मिडिल क्लास 31% है। नरेंद्र मोदी के फैसले से टोटल 59.1% आबादी को सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा। नवरात्र और दिवाली त्योहारों के मौसम में सबसे ज्यादा काम किचन का बढ़ता है। हर बार किचन का बजट बढ़ जाता था, लेकिन इस बार बजट बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा। घी, मक्खन, चीज पर पहले 12% जीएसटी था, अब 5% है। मेवे पर पहले 12% जीएसटी था, अब 5% है। चॉकलेट, बिस्किट, केक पर पहले 18% जीएसटी था, अब 5% है। नमकीन, मिक्सचर पर 12% जीएसटी था, अब 5% है। पास्ता, नूडल पर पहले 12%, अब 5%। कॉर्नफ्लेक्स पहले 18%, अब 5%। अचार पर पहले जीएसटी 12% था, अब 5% है। जूस पर पहले 12%, अब 5%। नारियल पानी पर पहले 12%, अब 5%। चीनी पर पहले 12%, अब 5%। कॉफी पर पहले 18% जीएसटी था, अब वो 5% हो चुका है। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। आज संडे है। आमतौर पर संडे को सबसे ज्यादा शॉपिंग होती है। छुट्टी के दिन किचन का, घर का सामान खरीदा जाता है। लेकिन आज शॉपिंग का रेशियो बहुत कम रहा, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद नई रेट लिस्ट आने वाली है। इससे आपके बजट में कितना फर्क पड़ेगा, यह भी जानिए। घी, मक्खन, चीज पर पहले 12% जीएसटी था, अब 5% हो गया है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर घी 1000 रुपए किलो है, उस पर 12% जीएसटी लगता था, तो टोटल प्राइस 1120 रुपए होता था। अब जीएसटी 5% हो गया, तो नया दाम 1050 रुपए हो जाएगा। यानी अब सीधे सीधे 70 रुपए बचेंगे। त्योहारों में मेहमान आते हैं, गिफ्ट खरीदे जाते हैं, सबसे ज्यादा चॉकलेट खरीदी जाती है। कल से मोदी के नन्हे मित्रों को गिफ्ट मिलने वाला है। चॉकलेट, बिस्किट, केक पर पहले 18% जीएसटी लगता था, अब नई लिस्ट में इन प्रोडक्ट में 5% जीएसटी लगेगी। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे चॉकलेट की कीमत 100 रुपए है, उस पर 18% जीएसटी लगता था, तो टोटल प्राइस बनता था 118 रुपए। अब जीएसटी 5% हो गया, तो नए दाम 105 रुपए हो जाएंगे। यानी अब सीधे सीधे 13 रुपए बचेंगे। नरेंद्र मोदी ने ऐसा फैसला किया है जिसका असर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सीधे पड़ेगा। जो लोग कहते थे महंगाई को कम करना रॉकेट साइंस से कम नहीं है, जो लोग कहते थे महंगाई कम नहीं हो सकती, पेड़ पर पैसे नहीं लगते हैं,
जो कहते थे इतने बड़े फैसले एक झटके में नहीं ले सकते हैं, नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि फैसले एक झटके में लिए जा सकते हैं। महंगाई एक झटके में कम की जा सकती है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। मोदी सरकार ने जीएसटी की नई रेट लिस्ट में सबसे ज्यादा जेन जी पर ही फोकस किया है। जेन जी इस वक्त कॉलेज में है, नौकरी की तैयारी कर रहा है। उनके लिए भी जीएसटी रिफॉर्म में बहुत कुछ है। नोटबुक पर 12% जीएसटी लगता था, अब 0 कर दिया गया। पेंसिल पर 12% जीएसटी था, अब 0 कर दिया गया। ऐसे ही शार्पनर, क्रेयॉन पर टैक्स 0 कर दिया गया है, यानी पढ़ाई अब पहले से सस्ती होगी। अब जानिए आज रात 12 बजे से डेली यूज वाला कौन कौन सा सामान कितना सस्ता होने वाला है, आपकी जेब को कितनी राहत मिलने वाली है। पहले साबुन पर 18% जीएसटी था, अब 5% हो जाएगा। ऐसे ही टूथब्रश, टूथपेस्ट पर पहले 18% जीएसटी था, अब 5% हो जाएगा। हेयर ऑयल 18%, अब 5% हो जाएगा। शैम्पू पर 18% जीएसटी पहले था, लेकिन अब 5% कर दिया गया है। शेविंग आइटम्स पर पहले 18% का जीएसटी था, अब 5% हो गया है। कंघी, हेयर पिन पर पहले 12% जीएसटी था, अब वो 5% हो गया है। प्रधानमंत्री ने जो फैसला किया है उससे सिर्फ महंगाई कम नहीं हुई है, बल्कि मार्केट में पैसों का फ्लो भी बढ़ेगा, कारोबार में तेजी आएगी। इस फैसले का मेजर असर मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म सेक्टर पर पड़ेगा। कैसे, इसको भी समझिए। मौसम की मार झेल रहे टूरिज्म सेक्टर के अच्छे दिन आने वाले हैं। होटल सस्ते होने वाले हैं, टूरिस्ट अब पहले से ज्यादा आने वाले हैं। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। 7,500 प्रतिदिन तक जिन होटल रूम का किराया है, अब उन पर 12 की जगह 5% जीएसटी लगेगा। यानी 7,000 रुपए के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। टोटल किराया बनता था 7,840 रुपए, अब किराया बनेगा 7,300 रुपए, यानी सीधे सीधे 540 रुपए का फायदा। नरेंद्र मोदी ने हर एक क्षेत्र, हर एक वर्ग का पूरा ध्यान रखा है। नए रिफॉर्म से किसानों को भी बहुत फायदा होने वाला है। किसानों के हजारों लाखों रुपए बचने वाले हैं। कैसे, वो समझिए। ट्रैक्टर टायर पर पहले 18% जीएसटी था, अब जीएसटी में 13% कटौती हुई है और टैक्स रेट 5% हुआ। ट्रैक्टर पर पहले 12% जीएसटी था, अब 5% हो गया है। ऐसे ही सिंचाई मशीन पर 12% जीएसटी था, जो 5% हो गया है। थ्रेसिंग मशीन पर 12% जीएसटी था, जो 5% हो गया है। कटाई मशीन पर 12% जीएसटी था, जो अब 5% हो गया है। बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए यह बहुत बड़ी राहत वाली दवा है। जब कोई बीमार पड़ता है, बड़ी बीमारी होती है, तो दवाओं का खर्चा बजट गड़बड़ा देता है। मोदी सरकार ने रेट लिस्ट में भी भारी कटौती की है। यह दिवाली बहुत खास होने वाली है। दुर्लभ बीमारी की दवाओं पर पहले जीएसटी 5 से 12% था, अब 0 कर दिया गया है। कैंसर की दवाओं पर पहले जीएसटी 5 से 12% था, उसको भी अब 0 कर दिया गया है। सामान्य दवाओं पर 12% जीएसटी था, जो अब 5% हो गया है। ग्लूकोमीटर पर 12% जीएसटी था, जिसे 5% कर दिया गया है। पावर के चश्मे पर पहले 12% का जीएसटी था, जो अब 5% हो गया है। थर्मामीटर पर पहले 18% जीएसटी लगता था, जो अब 5% हो गया है। जीवन बीमा पर पहले 18% जीएसटी लगता था, जिसे अब 0 कर दिया गया है। इस दिवाली हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की लॉटरी लगी है। जो लोग बाइक, कार खरीदने की सोच रहे थे, जिनका बजट कम पड़ रहा था, उनके लिए गाड़ियों की कीमत कम हो गई है। अब सब कुछ बजट में होगा।
पेट्रोल और सीएनजी जो 1200 सीसी से कम है, उन पर पहले 28% जीएसटी था, जो अब 18% हो गया है। डीजल कार जो 1500 सीसी से कम है, उन पर पहले 28% जीएसटी था, जो अब 18% हो गया है। 350 से कम सीसी वाली बाइक की जीएसटी लिस्ट 28 से 18 पर आ गई है। ऐसे ही 3 व्हीलर के साथ हुआ है। मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, हर किसी का सपना इस दिवाली पूरा होने वाला है। यह तोहफा मोदी सरकार से मिला है। साथियों, पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह न्यू मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस न्यू मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया और स्वाभाविक है जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, न्यू मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, न्यू मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। अब बड़ा सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, जो प्रोडक्ट पुराने हैं क्या उस पर नई जीएसटी वाली छूट मिलेगी? अगर कोई दुकानदार कम दाम में सामान नहीं देता है तब क्या करेंगे? इसका समाधान भी मौजूद है। प्राइस कट का फायदा नहीं होने पर दुकानदार के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। दोषी दुकानदार को जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-11-4000 पर कर सकते हैं शिकायत। सीबीआईसी की जीएसटी हेल्पलाइन 1800-1200-232 पर भी शिकायत कर सकते हैं। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत में बिल की कॉपी देना होगा, दुकानदार का नाम और पता बताना होगा। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में है। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने जनता के लिए बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के बाद उन्होंने एक वादा भी हर हिंदुस्तानी से मांगा है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत का है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को टास्क दिया है हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का। यह मुमकिन भी है। यह कैसे होगा, यह भी प्रधानमंत्री ने बताया है। जब भारत समृद्धि के शिखर पर था, तब भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे
एमएसएमईज थे, हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी। हमें उस गौरव को वापस पाना है। हमारे लघु उद्योग जो बनाए वो दुनिया में हर कसौटी पर बेस्ट हो, उत्तम से उत्तम हो। हम जो मैन्युफैक्चर करें वो दुनिया में आन बान शान के साथ देश के सारे पैरामीटर को पार करने वाला हो। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए, भारत का गौरव बढ़ाए। हमें इस लक्ष्य को लेकर काम करना है। एक मशहूर कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास खुद को दोहराता है। भारत का स्वर्णिम इतिहास दोबारा आएगा। साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। इसका शंखनाद हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले खुद पर गर्व करना होगा। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। सूर्य ग्रहण का साया पूरी दुनिया में क्या उथल पुथल मचा देगा? क्या 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण युद्ध की विभीषिका को और भयंकर कर देगा? यूक्रेन और रूस के बीच 1305 दिन से युद्ध जारी है। बीते 15 दिन में 2 ग्रहण लगे और दोनों में ही भयंकर तबाही हुई। पुतिन ने सबसे विनाशक हमले 2 ग्रहण पर ही किए। क्या इस बार का ग्रहण नेटो और रूस के बीच महायुद्ध कराएगा? ग्रहण को लेकर दुनिया भर में क्या कहा जा रहा है? क्या ग्रहण दुनिया में नए वॉर फ्रंट खोल सकता है? इस रिपोर्ट में आपको एक एक बात मजबूती से पता चलेगी। सात सितंबर को चंद्रग्रहण पर पुतिन ने यूक्रेन पर सबसे घातक हमला किया। इक्कीस सितंबर को सूर्य ग्रहण पर पुतिन ने फिर यूक्रेन को थर्रा दिया। क्या 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को और भड़काएगा? क्या सूर्य ग्रहण का ऐसा भयंकर असर होगा
जिससे दुनिया में नए वॉर फ्रंट खुल जाएंगे। ये बात न्यूयॉर्क पोस्ट ने बड़े रिसर्च के बाद लिखी है। क्या ये सूर्य ग्रहण भारत पाकिस्तान के बीच एक नए युद्ध का ट्रिगर बनेगा? सूर्य ग्रहण का अमेरिका, चीन, रूस, भारत और इजराइल के रिश्तों पर क्या असर दिखेगा? क्या सूर्य ग्रहण रूस और यूरोप के बीच वर्ल्ड वॉर 3 कराएगा? जब जब ग्रहण लगता है, पुतिन का माथा ठनकता है। पुतिन का दुश्मनों पर प्रहार और भयंकर हो जाता है। रूस के हमले और विनाशक हो जाते हैं। चौदह दिन पहले 7 सितंबर 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण लगा तो पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव का हुलिया बिगाड़ दिया। 1305 दिन से लड़े जा रहे युद्ध में पहली बार यूक्रेन की कैबिनेट मिनिस्टर बिल्डिंग को खंडहर कर दिया। चंद्र ग्रहण के दिन पुतिन ने यूक्रेन पर 810 ड्रोन और 13 क्रूज मिसाइल मारी थी। ज़ेलेंस्की और उनके मंत्रियों के दफ्तर को धुआं-धुआं कर दिया। सूर्य ग्रहण वाले दिन पुतिन का भेजा फिर गर्म हो गया। ज़ेलेंस्की की आफत आ गई। रात में पुतिन ने यूक्रेन के 9 राज्यों पर एक साथ हमला किया। राजधानी कीव समेत डेनप्रो, माइकोलेव, चेर्निहाइव, जेपोरेजिया, पोल्टावा, ओडे, सुमी और खार्किव में जमकर तबाही मचाई। पुतिन ने सूर्य ग्रहण को 580 ड्रोन्स और 40 मिसाइलों की सलामी दी। इनमें 32 क्रूज मिसाइल और 8 बैलिस्टिक मिसाइल हैं। सूर्य ग्रहण पर रूसी हमले में यूक्रेन के 3 लोगों की जान चली गई, दर्जनों लोग घायल हो गए। कई राज्यों में रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंगें बर्बाद हो गईं। सूर्य ग्रहण पर पुतिन का हमला कितना घातक था वो इन तस्वीरों से देख सकते हैं। रूस की मिसाइल आसमान में हाहाकारी गर्जना करते हुए सुपरसोनिक स्पीड से नीचे आती है और फिर जो होता है उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। रूस की मिसाइल एक सरकारी इमारत में गिरती है। धमाके के साथ आग के शोले उठते हैं और वहां से आधा किलोमीटर दूर मौजूद लोगों की चीखें निकल जाती हैं। सूर्य ग्रहण वाले दिन रूस का हमला कितना घातक था वो इस मैप को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। रूस ने अपने हर बॉर्डर से यूक्रेन पर मिसाइलों और बम की बौछार की। यूक्रेन के एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए रूस ने 10-10 के ग्रुप में ड्रोन्स भेजे। यकीन नहीं होता तो यूक्रेन के आसमान में कैप्चर की गई इन तस्वीरों को देखिए। यह है पुतिन का ड्रोन अटैक जिसमें सर्विलांस और कामिकेज ड्रोन दोनों शामिल हैं। ड्रोन हमले से तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन के डेनप्रो ओब्लास्ट की हैं। चमकीले पत्थरों और टाइल्स से बनी इमारतें काली पड़ गईं, खिड़कियां टूट गईं। डेनप्रो यूक्रेन का पूर्वी राज्य है जहां रूस के ड्रोन हमले में हाई राइज बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया। यह हमला शाम को उस वक्त किया गया जब लोग घरों पर थे या डिनर के बाद टहलने निकले थे। ये इरिना है जिनके घर को रूस के ड्रोन अटैक में काफी नुकसान हुआ। जब इनकी इमारत पर धमाका हुआ वो अपने पेट के साथ बाहर टहल रही थी। ड्रोन में लगे विस्फोटक इतने खतरनाक थे जिनके फटते ही इमारत पूरी तरह से हिल गई। कई किलोमीटर दूर तक विस्फोट का शोर सुनाई दिया। हम जैसे ही अपने पेट के साथ रात की सैर करके वापस आए, हम दालान में पहुंचे ही थे कि तभी जोरदार धमाके की आवाज आई और पूरी इमारत हिल गई। शीशे टूट गए, दीवार में दरार पड़ गई, सब कुछ बिखर गया। हम बाहर भागे,
पड़ोस के गेट पर आग लगी हुई थी, सब कुछ धू-धू कर जल रहा था। Подъезд полыхала квартира. ये डेनप्रो सिटी का बेहद पॉश इलाका है। रूसी हमले में दर्जन भर से ज्यादा फ्लैट्स को नुकसान पहुंचा। खिड़कियों में लगे शीशे चकनाचूर हो गए। कई इमारतों में खिड़कियां टूट गईं। कई लोगों ने बताया धमाके के बाद आग की फ्लेम बहुत तेजी से अंदर की तरफ आई, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कुछ सेकंड में आग की लपटों ने कई फ्लैट्स को अपनी चपेट में ले लिया। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना बड़ा और सटीक था। एक साथ करीब 4 फ्लैट जल रहे हैं। वहां का सामान टूटकर नीचे गिर रहा है। सूर्य ग्रहण के दिन रूसी हमले में सिर्फ डेनप्रो सिटी में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। मैंने एक बैकपैक पीठ पर लादा जो दरवाजे के पास था और सुबह 6 बजे मैं जो भी कुछ पहनी थी उसी में भागी। ड्रोन हमले के बाद ईमानदारी से कहें तो हमने सोचा था कि बस यही था। मैंने अपना फोन चेक नहीं किया, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। मैं बिस्तर के पास आई, मेरे पति पहले से लेटे हुए थे। अचानक मैंने एक विस्फोट सुना और जैसे ही मैंने ये समझने के लिए अपना फोन उठाया कि क्या हुआ है, आग की लपटें मेरे चेहरे पर लगी। ज़ेलेंस्की की आर्मी ने भी रूस पर पलटवार किया। यूक्रेन ने रूस के सामरा रीजन में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में रूस के सामरा प्रांत में स्थित रिफाइनरी को काफी नुकसान पहुंचाया। रिफाइनरी के बड़े हिस्से में आग लग गई। अब इसकी सैटेलाइट इमेज भी सामने आ गई है, जिसमें रूस की ऑयल रिफाइनरी में कई जगह ब्लैक स्पॉट देखे जा रहे हैं, जो जलने के बाद बने हैं। रूस की सामरा ऑयल फैसिलिटी की जिन 2 यूनिट्स को सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन ने पहुंचाया है, उसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। यूक्रेन के इस हमले का मकसद कुइबीशेव से टिखोरेस तक ऑयल पाइपलाइन को बर्बाद करना है। रूस इसी पाइपलाइन से ब्लैक सी के जरिए तेल बाहर भेजता है। यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पर भी ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन ने यहां किरिशी ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। रूसी हमले में रिफाइनरी के एक कॉम्प्लेक्स से आग की लपटें उड़ती दिखाई दे रही हैं। कीव में रूस के मिसाइल अटैक के बाद कारों के परखच्चे उड़ गए, जबकि जहां मिसाइल गिरी वहां से ये कारें काफी दूर पार की गई थी। सोचिए उस बिल्डिंग का क्या हुआ होगा। यूक्रेन के माइकोलेव प्रांत में रूस ने FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। यूक्रेन की 45वीं आर्टिलरी ब्रिगेड ने कई और प्रांत में रूस के FPV ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया। रूसी सेना के जवान जिन इलाकों से FPV में विस्फोटक लगाकर भेज रहे थे, उसे भी यूक्रेन की सेना की टीम ने पता लगा लिया है। वहां जमा गोला बारूद के भंडार को भी FPV के साथ उड़ा दिया गया। यूक्रेन ने जब से ड्रोन इंटरसेप्टर खुद बनाने शुरू कर दिए हैं, रूस ने फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से हमले शुरू कर दिए हैं। जंग के मैदान में रूस का यह पैंतरा दुश्मन पर भारी पड़ रहा है। दरअसल किलर ड्रोन हो या फिर सर्विलांस ड्रोन, उनकी फ्रीक्वेंसी को जाम कर उन्हें बहुत जल्द बेकार किया जा सकता है। वो टारगेट को हिट नहीं कर पाते, लेकिन जब ड्रोन को ऑप्टिकल फाइबर ड्रोन से कनेक्ट कर दिया जाता है तो उन्हें सेफ संचार लिंक और हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाता है। ऐसे में दुश्मन के लिए उन्हें जाम करना और टारगेट से पहले नष्ट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। ऑप्टिक फाइबर ड्रोन हाई रेजोल्यूशन फीड को रियल टाइम ट्रांसफर करते हैं। इससे दुश्मन पर सटीक हमला करने में मदद मिलती है। रूस यूक्रेन की सेनाएं जिन मोर्चों पर आमने सामने की जंग लड़ रही हैं, वहां ऑप्टिक फाइबर ड्रोन बहुत कारगर हैं। ऑप्टिक फाइबर ड्रोन को आमतौर पर 20 किलोमीटर की रेंज में उड़ाया जा सकता है। रूस ने अब ऐसे कामिकेजे ऑप्टिक फाइबर ड्रोन तैयार किए हैं जिन्हें 40 किलोमीटर दूर तक उड़ाया जा सकता है और टारगेट को निस्तेनाबूद किया जा सकता है। अगर टारगेट को किसी बिल्डिंग या जंगली इलाके में छुपाकर रखा गया है तो वहां भी ऑप्टिक फाइबर ड्रोन टारगेट को खोजकर उसे नष्ट कर देते हैं। यूक्रेन का दावा है कि वो रूसी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए
1000 ड्रोन इंटरसेप्टर तैयार कर रहा है, क्योंकि उन्हें मिसाइल या फिर रॉकेट से मार गिराना काफी खर्चीला है। अब यूक्रेन ने भी ऐसे ड्रोन बनाए हैं जो रूसी तोपखाने के लिए काल बन सकते हैं। यूक्रेन रूसी ऑप्टिक फाइबर ड्रोन के उस अड्डे को खोजता है जहां से उसे लॉन्च किया जाता है, फिर अपने छोटे कामिकाज़े ड्रोन से धमाका कर वहां छुपा कर रखे गए रूसी तोपखाने को नष्ट कर देता है। ये देखिए, रूसी सेना ने अपनी 122 mm तोपखाने को जंगल के भीतर छुपा कर रखा था। वहीं से अचानक आकर यूक्रेनी सेना पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे। यूक्रेन ने उस तोपखाने को अपने सुसाइड ड्रोन से उड़ा दिया। 1305 दिन की लड़ाई में रूस यूक्रेन की करीब 20% से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर चुका है। किसी देश पर कब्जा करने के लिए मिसाइल पावर से काम नहीं चलता। वहां आर्मी को मोर्चे पर आगे बढ़ते रहना पड़ता है। रूसी आर्मी जब आगे बढ़ती है तो टैंक और गोला बारूद वहां जंगलों में कब्जा की गई रिहायशी इमारतों में छुपाते हुए चलती है। पहले यूक्रेन इस लड़ाई में टिक नहीं पा रहा था। अब नेटो देशों से मिली ड्रोन और सर्विलांस तकनीक के बाद यूक्रेन रूसी सेना पर पलटवार कर रहा है। उनके टैंक और गोला बारूद नष्ट कर अपनी कुछ जमीन वापस छुड़ाने की कोशिश कर रहा है।